करते हैं एक बार फिर से। तो लास्ट 7-8 महीने से मेरा तो AWS में टच भी नहीं है, पूरा GCP और मैं काम था। आपको दिखाना चाहते हो तो जैसे दिखाना नहीं चाहिए, दिस इज वेरी प्राइवेसी। ये देखिए पूरा यहाँ पे फेल्ड आ गया है, वही ट्रबल शूटिंग का इश्यू चालू है हमारा, वही हम अपडेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बेसिकली, इस जो रेपो है मेरे पास, मेरा जो पब्लिक रेपो ये गेम ऑफ लाइफ, इसको मुझे डिप्लॉय करना है। ठीक है, डेवलपर वालों ने पूरा एक कंप्लीट कर दिया है, डेवलपिंग किया है, कमिट है भी, इसको कमिट दे, इसके भी आप कमिट दे सकते हो। उन्होंने क्या क्या कमिट किए वो भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, अगर आप देख सकते हो ये कमिटेड है, कब कमिट किया है, क्या कमिट किया है, ये सब कुछ देख सकते हो, ऐसे उन्होंने कमिट किए हैं। ओके, तो ये पूरा उनका प्रोजेक्ट रेडी है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए मैं माविन का यूज करने वाला हूँ बिल्डिंग के लिए, ओके, वार फाइल बनाने के लिए। और डिप्लॉय करने के लिए मेरे सर्वर यूज करने वाला हूँ टॉमकैट का। ठीक है, तो अभी पहले हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं माविन में, उसको डिप्लॉय करते हैं। ओके, कल किसी ने प्रैक्टिस किया होगा, किया प्रैक्टिस? यस सर। यस सर। ओके, हो गया Yes, sir. run? यस सर, हो गया सर। Yes, sir. चलो, यस सर। बीच बीच में आप ही लोग मुझे बताओ फिर क्या क्या करना है। ठीक है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक में फोल्डर बनाता हूँ ताकि मेरा जो भी सेटअप होगा वो उसमें अच्छे से रख पाऊंगा। तो sudo su करता हूँ पहले। सर एक्चुअली हम लोग ने यम के थ्रू क्यों नहीं मैवन इंस्टॉल किया? इसमें मतलब कल आपने wget से लिंक मतलब एक्सटर्नली इंस्टॉल किया ना मैवन, हाँ 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 हाँ, तो वो तो यम के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक वेज मैंने बताया, इजी वेज बताने से कुछ फायदा नहीं, तो मैं थोड़ा डिफिकल्ट wget से किया। हाँ कुछ नहीं, आप क्योंकि यम से भी कर सकते हो। हाँ वैसे हाँ भी अगर हम जेनकिन करेंगे, जेनकिन इंस्टॉलेशन की बहुत वेज है। जेनकिन भी डायरेक्टली यम से इंस्टॉल होता है, लेकिन तार से इंस्टॉल करते हैं, फिर टेम्प फाइल से भी इंस्टॉल, ये डिफरेंट वे है उसके इंस्टॉल करने के लिए। तो हम आपको चाहिए तो उससे भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ। पहले मैं sudo su करता हूँ, इसमें मैं बनाता हूँ मेरी डायरेक्टरीज। बिल्ड टूल्स, इसमें आप देखोगे मेरे पास बिल्ड टूल है। ओके, मैं और एक डायरेक्टरी बनाता हूँ सर्वर की, इसमें मेरा रहेगा सर्वर। ओके, और मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ प्रोजेक्ट की। देखिए, अभी मैंने क्या तीन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी बनाई है। बिल्ड टूल में मेरे प्रोजेक्ट माविन को रखूंगा बिल्ड टूल में, सर्वर में रखूंगा टॉमकैट को, और मेरे गिट रेपो में क्लोन करूंगा प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में? ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट यस मैंने डायरेक्टरी बनाई है। बिल्ड टूल आपको एक ही बार करना है, सर्वर भी आपको एक ही बार बनाए, प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो 2-3 बार, आपको जितने अलग अलग रेपो आपके होंगे तो आप उसमें कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अभी जाता हूँ बिल्ड टूल। बिल्ड टूल में हम डब्लूगेट से करते हैं। पहले जावा जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ हाँ, और जावा करता हूँ।
यम इंस्टॉल। सर वो लिस्ट कैसे ओपन होती है? यम इंस्टॉल जावा करोगे ना तो 2 बार टैब दबाना। ओके। यम सर्च से भी होता है। क्या? यम सर्च और जावा डालोगे ना सर तो भी हो हाँ जाता है लिस्ट ओपन। हाँ हाँ। तुम सर जेडीके से करो। ओके, अब इंस्टॉल हो गया। अभी इसको तो पहले गन शिफ्ट करना। Apache CD, यहाँ पे हम पहुंच गए। हम जाते हुए CD बिन में पहुंच गए। ls अपन lt रखूंगा। और माविन एम करता हूँ। हेलो। स्टार्टिंग में जब हम माविन करते हैं तो बिल्ड फेल्यूर आता है क्योंकि हमें अब तक कुछ किया नहीं उसमें। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा माविन चल रहा है। हम यही जस्ट हमें देखना है कि हमारा माविन चल रहा है, दैट्स इट, इतना हमें देखना है। सर ये किया क्या अभी जो 2-3 स्टेप्स आपने किए वो एक बार बताना। क्या क्या? ये जो आपने 2-3 स्टेप्स अभी किए थे वो उसमें क्या किया आपने, बिकॉज आपने स्विच किया अभी अपने डायरेक्टरीज के बीच में, मुझे वो दिखाना एक बार। देखिए देखिए, एक बार पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये मैंने मुझे फोल्डर मिला मुझे अपाचे माविन का। ओके, हाँ सर। हाँ, अपाचे माविन का फोल्डर मैंने उसमें मैं एंटर किया, अपाचे माविन में एंटर किया और मुझे बिन में जाना है क्योंकि मेरे माविन की फाइल बिन में होती है। ओके, तो मैं बिन में गया। ओके, बिन में आने के बाद मुझे ये माविन फाइल मुझे मिली। ये फाइल मुझे रन करनी है। ओके, सर हमने हमने सबसे पहले जो डायरेक्टरीज बनाई थी 3, हाँ हाँ एक डायरेक्टरी के अंदर हम प्रोजेक्ट को पुल करेंगे क्लोन करके, हाँ हाँ, एक एक जो सर्वर का बनाया उसके अंदर हम अपना अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल यस यस, करेंगे, राइट। करेक्ट करेक्ट। और थर्ड जो हमने बनाया था वो था हमारा बिल्ड बिल्ड टूल, टूल करके, हाँ और हाँ, बिल्ड टूल के अंदर हम मैविन इंस्टॉल करेंगे। यस यस यस, तो मैविन इंस्टॉल बिल्ड टूल के अंदर करेंगे तो, लेकिन हम लोग तो अपाचे के अंदर है इस टाइम पे। हाँ, एक मिनट, दिख रहा है आपको? डेटा बिल्ड टूल। देखिए, डेटा, बिल्ड टूल, अपाचे माविन और बिन। ओके 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 ओके, है ठीक ना ठीक ये ठीक अपाची ठीक ठीक ठीक, कंपनी। समझ गया समझ गया। अभी हम हाँ अपने हाँ, बिल्ड टूल में अपाचे मैंने डाल दिया है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था अपाचे को लेकर, ठीक है ठीक। हाँ तो अपाचे हम उसके टॉमकैट है। हाँ हाँ, तो उसके बिन के अंदर हमें, ठीक है। यस यस। अभी मुझे क्या करना है, जाना है रूट में। क्यों? क्योंकि मुझे इसका पाथ सेट करना है। ठीक है, तो मुझे रूट में जाना पड़ता है पाथ सेट करने के लिए क्योंकि वो बैश प्रोफाइल आपके रूट में होता है। ओके, तो मैं करता हूँ ls-ltr, मुझे पाथ सेट करना है इसलिए जाना है। ओके, ये जो बैश प्रोफाइल है इसमें आपको एडिट करना है। vi करेंगे इसको। डॉट बैश सर। नॉट दियर। ओके, आए, यहाँ पे आपको आपका पाथ सेट करना है। एक्सपोर्ट, सर अगर जावा का भी पाथ सेट करना रहेगा तो यहाँ से ही करना पड़ेगा क्या? यस यस यस, यहाँ से करना पड़ेगा। उसके लिए जावा अंडरस्कोर होम ना? हाँ, पहले आपको वेरिएबल बनाओ, जावा का माविन का स्पेलिंग वेरिएबल बनाओ। ओके ओके। माविन का स्पेलिंग सर। देखो इतना ही है, एक मिनट चलेगा। ये तो वेरिएबल हम यहाँ पे बना रहे हैं ना इसका। हाँ, वेरिएबल बनाओ, इसको कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है।
अब पाथ ले रहा हूं मैं। पाथ ले अभी, एंटर, एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू $, Maven home -bin। सर ये क्या कर रहे हैं सर हम? हम पाथ सेट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आपको माविन की कमांड चलाने के लिए आपको हर बार इस पाथ में आना पड़ता है। बिल्ड टूल, माविन, इसके बाद इसके अंदर बिन फोल्डर, यहाँ पे आने के बाद ही आप माविन की कमांड चला सकते हैं। ओके, लेकिन आपका गिट रेपो यहाँ, फिर आपने अगर पाथ सेट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आपकी गिट की रेपो इस माविन के फोल्डर में आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप माविन के कमांड चला सकते हैं ना। लेकिन अभी क्या है, ऐसा नहीं है ना, तो मैं गिट का रेपो कहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो आपने अगर गिट का रेपो कहाँ पे भी रखा तो वो आपका माविन कमांड उसमें चलना चाहिए ना, तो कहाँ पे भी फेच नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे माविन का पाथ सेट करना है। समझा? यस। ओके सर, ओके। हेलो सर। समझ गए सर। लेकिन हाँ, सर बोलिए, ये गिट का भी ऐसा सेट कर सकते हैं कि जैसे गिट का कमांड गिट के अंदर बाहर नहीं चलती है, जैसे इनिशियलाइज गिट की जो भी कमांड रहती है ना, वो कोई फोल्डर इनिशियलाइज, जो भी फोल्डर में अपन इनिशियलाइज करते हैं उसमें ही चलती है, उसके बाहर नहीं चलती है। तो वैसे अपन गिट का भी कर सकते हैं क्या? बात देखिए, गिट का हम इनिशियलाइज करते हैं फोल्डर, उस फोल्डर को इनिशियलाइज करते हैं आपके, लेकिन यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज नहीं करना, मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना है गिट इंस्टॉल करने के बाद आप गिट कमांड चला सकते हो ना। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपने माविन को भी इनिशियलाइज किया, जैसे कहाँ से भी रन होने को ना वो कमांड, वैसे अपन गिट या अदर सॉफ्टवेयर को भी कर सकते, पाथ दे सकते हैं क्या? पाथ दे सकते हैं, आप किसी को पाथ दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गिट में पाथ देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मुझे बोलना है। आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दम के तो थ्रू समझे? इंस्टॉल किया ना कोई भी ऐप तो जरूरत नहीं पड़ती, ये एक्सटर्नली इंस्टॉल किया है इसलिए हम लोग को पाथ देने की जरूरत पड़ रही है। बेसिकली हम लोग शेल को बता रहे हैं कि ये पाथ में मेरा वो ऐप है, जब भी mvn कमांड डालेंगे तो ये वो पाथ देखेगा और वहां से वो ऐप रन करेगा। करेक्ट। ओके, यस। सर एक बार ड्राइंग निकाल के समझाएंगे क्या? कौन सा ड्राइव? ये पूरा प्रोसेस ही, मतलब ड्राइंग। ओके। हाँ, ड्राइंग। बेसिकली मैंने क्या किया, पहले मैंने 3 फोल्डर बनाए डेटा में, मैंने 3 फोल्डर बनाए। एक है बिल्ड वाला फोल्डर, एक है सर्वर वाला फोल्डर, और दूसरा है मेरा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर। इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, गिट का रेपो क्लोन करने वाला हूँ। इस सर्वर में मैं टॉमकैट को इंस्टॉल करने वाला हूँ, और बिल्ड में मैं माविन को डालने वाला हूँ। ये मुझे ऐसा करना है। अभी क्या है कि माविन अगर बिल्ड में है और मेरा गिट रेपो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको आपको बिल्ड करना है, तो कमांड नहीं चल सकता, क्योंकि माविन के कमांड वो फोल्डर में ही चलते हैं स्पेसिफिक। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, पाथ सेट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे मैंने किया है। और इस पाथ सेट के थ्रू हम ये गिट का फोल्डर, इसको क्लोन करने के बाद हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, बिल्ड करना है। ओके, जब बिल्ड करने के बाद मुझे मिलता है वार फाइल, मुझे मिलेगा वार फाइल। इस वार फाइल को मुझे क्या करना है, टॉमकैट में कॉपी करनी है। टॉमकैट में कॉपी करने के बाद मैं इसको पब्लिश करूंगा, तो मेरा प्रोजेक्ट पब्लिश हो जाएगा। समझा तक? यस सर। समझा? यस। ऐसे मुझे फ्लो में करना है। तो मैं अभी पाथ सेट मैंने कर लिया है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं .mvn चलती है क्या। क्या तुमने कल इको किया था क्या? तो सुडो सो हाइफन करो सर, सुडो सो हाइफन।
थोड़ा सा आइकन करके इको हाँ एक बार लॉग आउट करना पड़ता है। एग्जिट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर हमने सिर्फ एमवीएन इको पाथ भी किया था। सिर्फ एमवीएन चलाना पड़ेगा। हाँ इको पाथ करके फिर हमने सर वो एमवेन चलाया। नहीं बोला आप ही बोलो। सर डॉट स्लैश नहीं आएगा, सिर्फ डॉट मतलब MVN करंट डायरेक्टरी होता है, हमें सिर्फ एमवीएन चलाना पड़ेगा। हो गया। कि अभी मेरा मैंने क्या किया, सर इको कमांड से क्या होता है सर? इको कमांड से वहां पे कॉल करने के लिए कि आपका पाथ सेट हुआ कि नहीं, जस्ट वो देखने के लिए। इको कमांड से क्या करता हूँ मैं, प्रिंट करता हूँ जो मेरा पाथ वेरिएबल है। ये प्रिंट करने के बाद मुझे पाथ मिला क्या, जस्ट मिला, देखो डाटा बिल्ड टूल मावे अपाचे बिन, ये मेरा मुझे पाथ मिल गया। तो इसे हम पाथ देखने के लिए कि मेरा पाथ सेव हुआ कि नहीं। ओके ओके वो डॉट बैश प्रोफाइल में अभी सेट किया ना हमने मावेन का फोल्डर का पाथ, वो यहाँ पे इको किया बस। हाँ ओके। हाँ तो यस अभी मेरा फर्स्ट Yes. स्टेप मेरा क्या हो गया है, अभी मेरा फर्स्ट स्टेप ये मेरे पहले तो मेरे तीनों फोल्डर बन चुके हैं। ओके देन नेक्स्ट वन, ये माविन मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी मेरा ये तीनों स्टेप हो गया। इसके बाद अभी मुझे क्या करना है, जाना है रिपोजिटरी में। मुझे क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप बोलिए मुझे क्या करना है। Clone लोकल करना रेपो होगा। में जाना है सर। यस .m2 नहीं नहीं, बेसिकली मुझे अभी क्या करना है, क्लोन करेंगे गिट क्लोन बिल्ड एंड डिप्लॉय। ओके मुझे क्या करना है अभी, प्रोजेक्ट में जाना है, सीडी प्रोजेक्ट। CD प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल प्रोजेक्ट Git डेटा मुझे क्या करना है पहले, सोर्स पहले- कोड क्लोन करना है। हाँ पहले फोर्क करना है फोर्क। हाँ पहले नहीं, फोर्क मैंने कल किया ना, तो अभी पहले आज मुझे फिर से फोर्क करने पहले की गिट जरूरत। इंस्टॉल करना है इसे। पहले मुझे गिट इंस्टॉल करना है, तो गिट कहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना है, ऐसा कुछ है क्या, कहाँ पे गिट इंस्टॉल करना है। रिपोजिटरी में नहीं ऐसा कुछ डॉट Repository। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाले फोल्डर। मावेन की लोकल रिपोजिटरी में। कहीं भी कर सकते हो। कहाँ पे भी गिट इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे तो कहाँ में एरर नहीं आएगी। कहाँ पे भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यम गिट का कोई इशू नहीं है। गिट सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ बोलिए। जो ये .m2 हिडन फोल्डर है वो सर रूट यूजर में क्यों मतलब बना? वो तो अपन ने बिल्ड टूल में जो डायरेक्टरी वहां पे इनिशियलाइज वहां पे बनने को होना था ना रिपोजिटरी फोल्डर, क्योंकि मावेन अपन ने वहां पे इंस्टॉल किया था। यस मावेन, देखिए मावेन हमने इंस्टॉल करने के बाद, हमने इंस्टॉल मतलब कि वहां पे हमने अनजिप किया है। ओके इंस्टॉल मतलब ऐसा किया नहीं। हम जब मावेन कमांड चलाते हैं, बिल्ड कमांड, हमने अभी मावेन की बिल्ड कमांड चले देखो बीच में 2 बार चलेगी Yes. ना। हाँ तो बिल्ड करने के बाद प्रोसेस क्या करता है, उसकी खुद की रेपो एक बना के रखता है। तो खुद की रेपो बनाने के लिए हमने कैसे कुछ पाथ नहीं दिया है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा पाथ क्या होता है, हमारी रूट फोल्डर, हमारा टॉप लेवल फोल्डर। तो इसलिए टॉप लेवल फोल्डर में माविन अपनी रेपो लोकल रेपो बना देता है। समझा? अभी हमने जैसे हम गिट इंस्टॉल कर यम इंस्टॉल गिट -1 ऐसे हमने कुछ किया नहीं है। हमने जस्ट माविन का फोल्डर इंस्टॉल किया है। माविन स्टार्ट कब होता है, जब आप माविन की कमांड चलाते हो। आपने इंस्टॉल माविन किया, यम के थ्रू करो या फिर गिट के या फिर उस जिप को करो, जब तक आप माविन कमांड चलाएंगे तब तक आपका .m2 ये फोल्डर बनता ही नहीं। इस वो कमांड चलाने के बाद ही आपका .m2 फोल्डर बनता है, क्योंकि माविन ये बिल्ड होने के बाद उसको पता चलता है कि अभी माविन ये रनेबल करके एग्जीक्यूट करके लिए उसने स्टार्ट कर लिया। तो उसके बाद अपना खुद की लोकल रिपोजिटरी वो टॉप लेवल डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट बना लेता है। ओके ओके तो अभी मैंने ये यहाँ पे बना, मेरा गिट मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अभी मैं जो मेरा फोल्डर था उस पे जाता हूँ मैं।
सर ये रिपोजिटरी इसका है ना, माविन का है ना? यस यस, माविन का। अभी मैंने क्या किया, .m2 में रेपोजिटरी में गिट को इंस्टॉल किया। ओके, मेरा अभी 2 काम मेरे हो गए, एक तो मेरा माविन भी इंस्टॉल हो गया और गिट भी इंस्टॉल हो गया। अभी मैं जाना है मेरे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। कहाँ पे जाना है? प्रोजेक्ट के फोल्डर में। उसमें वहां पे क्या करना है, वहां पे रेपो को क्लोन करना है। ओके, तो जाऊंगा मैं प्रोजेक्ट फोल्डर में। सर हाँ बोलिए। जो मैविन का लोकल रेपो है वो हाँ। .m2 के नाम से लोकल रेपो बनता है, यस यस यस। और जैसे ही हम माविन इंस्टॉल करते हैं तो ये अपने आप लोकल रेपो डिप्लॉय कर देता है। यस, ओके। अभी मैं ये गिट पर रेपो को क्लोन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे ls-l क्या करोगे, गेम ऑफ लाइफ आपकी रेपो आ गई है, इसमें जाओगे, ls-l क्या करोगे, देखिए आपकी ये फोल्डर सारे बन गए। इसमें गेम ऑफ लाइफ में जाओगे, वेब में जाओगे। अभी मैं प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में हूं, मैं pwd करता हूं तो कहाँ पे हूं मैं, डेटा, प्रोजेक्ट और गेम ऑफ लाइफ में हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ ls-ltr। ठीक है, ये मेरा गेम, सर सीडी डालना पड़ेगा ना? pwd। अभी मैं वेब में आ गया। सर क्लोन करने के बाद क्या क्या फिर से दिखाइए ना। नहीं कुछ नहीं, मैंने क्लोन किया। देखो यहाँ पे मैंने, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, इस फोल्डर में चाहिए। देखो जो मेरे पास 3 मैंने फोल्डर बनाए, बिल्ड, सर्वर एंड प्रोजेक्ट। यहाँ पे तो मैंने ये फोल्डर बना के यहाँ पे माविन को डाल दिया है। ये फोल्डर बना के इसको मैंने गिट को मैंने यहाँ पे क्लोन किया है। ओके, अभी तक मैं यहाँ पे पहुंचा नहीं हुआ, ये मेरा अभी तक क्लोन चल रहा है। क्लोन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिला, मेरा फोल्डर बन गया। जाते cd डेटा प्रोजेक्ट। देखिए इस प्रोजेक्ट में हूँ, यहाँ पे मैंने गिट को क्लोन किया। यहाँ पे देखोगे क्लोन करने के बाद आपको ये फोल्डर मिलता है, आपकी रेपो मिलती है। जो गिट में मेरे पास ये रेपो थी, ये वाले रेपो, ये मेरे पास अभी मेरे इस मशीन में आ गई। तो इस रेपो के अंदर मैं जाता हूँ। अभी ls-ltr किया, यहाँ पे आता है एक वेब करके, इसमें आपको जाना है, cd वेब, ls-ltr करता हूँ, यहाँ पे जाएंगे। जस्ट मिनट, एक मिनट। ओके ठीक है, ये यहाँ पे आपका टारगेट फोल्डर बनेगा, बराबर। यस, वार फाइल बनेगा यहाँ पे आपका। अभी मैंने क्या करना है, मेरा क्लोन तो मेरा हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या था, नेक्स्ट पार्ट माविन क्लीन पैकेज। मुझे अभी क्या करना है, बैक जाना है, पहले बैक लेके माविन क्लीन पैकेज कमांड रन करना है। यस मैं जाऊंगा गेम ऑफ लाइफ।
इसमें अभी क्या करना है, मावेन क्लीन करना है। मावेन क्लीन करो, मावेन क्लीन पैकेज करो, मावेन क्लीन। सर ये कमांड का पर्पस क्या है? ये कमांड के थ्रू तो हम बिल्डिंग कर रहे हैं। मावेन ये उसका कॉलिंग नेम है। क्लीन, क्लीन से क्या होता है, प्रीवियस जो हमने बिल्ड किया, अभी तो मैंने यहाँ पे पहली बार बिल्ड किया, प्रीवियस अगर हमने कुछ बिल्ड किया होगा उसका डेटा होगा वो रिमूव हो जाता है। और पैकेज से क्या होता है, बिल्डिंग होता है, मतलब बिल्डिंग के लिए स्टार्ट होता है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोडिंग हो रहा है, डाउनलोडिंग सेंट्रल रेपो से कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड कर रहा है। यहाँ पे देखो सक्सेस आ गया, टेस्टिंग होता है, ये जो प्रोसेस है टेस्टिंग वाला, ये देखो ये टेस्टिंग वाला प्रोसेस, टेस्टिंग होता है। कुछ सेंट्रल रेपो से डाउनलोडिंग फ्रॉम सेंट्रल रिपोजिटरी, मावेन का जो खुद का सेंट्रल रिपो होता है बाय डिफॉल्ट, उसमें से डिपेंडेंसी डाउनलोड करता है। तो ये प्रोसेस ये बिल्ड कमांड से होता है, मावेन क्लीन पैकेज के थ्रू होता है। गॉट इट, समझा ये? इंडिविजुअल कमांड से भी Yes, होता है sir. ना? थैंक यू। हाँ बोलिए क्या, इंडिविजुअल कमांड से भी होता है ना? कौन सा? इंडिविजुअल कमांड जैसे वैलिडेट फिर बिल्ड फिर उसके बाद पैकेज, ऐसा ही होता है ना? हाँ वो क्या है स्पेसिफिक, आप अगर उसको दे रहे हो तो अभी यहाँ पे हम लोग के टेस्ट केस हमने कुछ दिया नहीं है। मावेन के बिल्ड कमांड में जो भी बाय डिफॉल्ट टेस्ट केसेस है वही हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको स्पेशली सेपरेट टेस्ट केसेस करना है तो उसके लिए टेस्ट केसेस प्रिपेयर करना पड़ता है, वो डेवलपर वाले टेस्टर करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर वाले करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। टेस्ट केस प्रिपेयर करना, वो लगाना, बाद में वो लगाने वो यहाँ पे डालते हैं, फिर उसको टेस्टिंग के लिए अलग से कमांड चलाते हैं। अभी हमें उतना कुछ करना नहीं, हमें डायरेक्ट मावेन की फाइल बिल्ड करनी है, दैट्स इट। ओके सर फिर मावेन की सेंट्रल रेपो और लोकल रेपो में क्या डिफरेंस हुआ? यस, वो तो अलग, पूरा अलग है ना। लोकल रेपो में क्या, जो हमने .m2 हमारा फोल्डर है, उस लोकल में हमारी फाइल बनती है ना, वो लोकल में। और सेंट्रल रेपो में क्या, पूरा आर्टिफैक्ट मैनेजर पूरे सेंट्रल रेपो में होता है। जब हमें डिपेंडेंसी कुछ लगता है इस बिल्डिंग प्रोसेस, जैसे कि टेस्ट केसेस हुआ, टेस्ट केसेस कहाँ से आएंगे, टेस्टिंग के लिए कुछ आपको डाउनलोडिंग डिपेंडेंसी लगेगा, वो सारे डिपेंडेंसी मावेन क्या करता है, उसके सेंट्रल रेपो से डाउनलोड करता है, खुद ही करता है, लोकल से नहीं। वो क्या करता है, सेंट्रल उसकी मेन रिपोजिटरी जहाँ पे स्टोरेज है, आर्टिफैक्ट्री है, वो कहाँ पे है, सेंट्रल रिपोजिटरी के, वो वहां पे वो क्या करता है, डाउनलोड करता है, इसीलिए वो सेंट्रल रिपोजिटरी पे जाता है। ओके सर। लोकल में कुछ मिलता नहीं है, लोकल में उसके डिपेंडेंसी होता ही नहीं। लोकल में हम लोग जो स्टोरिंग ही करते हैं, तो लोकल में जाके भी उसको कुछ मिलता नहीं, इसलिए वो क्या करते जाते हैं सेंट्रल के पास, और सेंट्रल से वो अपने रेपो को डाउनलोड करता है, डिपेंडेंसी को डाउनलोड करता है, रेपो को नहीं, डिपेंडेंसी को डाउनलोड करता है। ओके सर, ओके सर। डिपेंडेंसी डाउनलोड ही नहीं हुआ तो फिर मावेन में जो हम कमांड चल रहा है, बिल्ड हो रहा है, ये सक्सेस बिल्ड हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, ये जो वैलिडेट हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, ये सब कुछ किसके थ्रू होगा फिर, अगर उसके बाद डिपेंडेंसी नहीं होगी तो? मतलब ऐसा हम बोल रहे हैं कि मुझे वायरस का सॉफ्टवेयर क्लीन होना चाहिए, मेरे कंप्यूटर मेरा वायरस फ्री होना चाहिए, और लेकिन मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करूंगा, तो ऐसे होगा नहीं ना। फिर आपको डिपेंडेंसी चाहिए तो वो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तभी वो डिपेंडेंसी के थ्रू वो इंस्टॉलेशन होगा और बिल्ड प्रोसेस होगा। राइट सर, राइट, गॉट इट सर, सर थैंक यू। मतलब सारे रिसोर्सेज सेंट्रल रेपो में रहते हैं। ये सेंट्रल रेपो में रिपोजिटरी, मावेन को जो भी डिपेंडेंसी लगती है वो सारी डिपेंडेंसी सेंट्रल रिपोजिटरी में ऑलरेडी होती है। सर ये mvn clean कमांड फायर करने के बाद नो सच फाइल और डायरेक्टरी आ रहा है, तो कहाँ पे गलत हूँ मैं? mvn क्लीन पैकेज करने के बाद नो सच फाइल और डायरेक्टरी आ रहा है सर। नो सच फाइल और की डायरेक्टरी मतलब आपका पाथ सेट नहीं हुआ है शायद से, कुछ उसमें एरर कुछ आया क्या? नहीं, बस अभी तक तो सब सही था, यही पे एरर आ रहा है। नहीं तो फिर आपका पाथ सेट नहीं है, वो चेक कीजिए फिर। सर मुझे ना कंपाइलेशन एरर आ रहा है, ये बिल्ड नहीं हो रहा था मेरा, नो कंपाइलर इज प्रोवाइडेड ऐसे आ रहा है एरर। आपका जावा एक बार देखिए। सर आप ये पहले लेक्चर डिलीवर कीजिए, बाद में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो चलेगा क्या? ओके ठीक है। अभी मेरा क्या है, मावेन को मेरा पैकेज मेरा बन गया है। अभी मुझे बताइए मेरी रेपोजिटरी कहाँ पे होगी, मेरी वार फाइल जो होगी वो कहाँ पे बनेगी? बिल्ड वाले उसमें टारगेट फोल्डर, टारगेट बिल्ड वेब में होगी सर। टारगेट में
गेम वेब, इसमें जाऊंगा मैं ls-ltr, ये जो टारगेट है इसमें जाऊंगा मैं ls-ltr, यहाँ पे मेरी वार्प फाइल है, मैं pwd करता हूँ तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, डेटा, प्रोजेक्ट, गेम ऑफ लाइफ वेब और टारगेट, इसमें मेरी वार फाइल बन गई है, ये हमारी वार फाइल है। अभी मुझे ये वार फाइल क्या करनी है, इस सर्वर में लेके आनी है, इसमें यहाँ पे मैं लेके आनी है। तो इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले मुझे सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो मैं जाता हूँ सर्वर में, मेरे पास जो फोल्डर था डेटा, सर वो वार फाइल होती है ना सर टारगेट में, वो अलग प्रोजेक्ट को सेम फोल्डर में होती है कि सर उसका फोल्डर अलग होता है सर? किसमें किसमें ये आपकी तो टारगेट फाइल आपके फोल्डर में, ये फोल्डर में ना, गेम ऑफ लाइफ के फोल्डर में ही है ना। हाँ हाँ यस सर यस। आपने ये कमांड यहाँ पे चलाई थी ना, हाँ सर तो हाँ आपकी सर। वार फाइल यहाँ पे बन गई। हाँ ओके ओके। ओके ठीक है, अभी सर्वर में जाते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्वर में डाउनलोड करता हूँ, अब टॉमकैट को डाउनलोड करते हैं wget के थ्रू। मेरा अभी टॉमकैट का फोल्डर आ गया है, अपाचे, अपाचे, इसमें जाऊंगा मैं बिन में, सॉरी वेब एप्स में। यहाँ पे आपको क्या करनी है, आपकी वार फाइल लेके आनी है, यहाँ पे वेब एप्स में। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट को आपको डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय करने के लिए आपको टॉमकैट के वेब एप्स फोल्डर में उस वार फाइल को डालना है, उसके बाद ही आप सर्वर के थ्रू वार फाइल को डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, अभी मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे सर्वर को स्टार्ट करना है, उससे पहले मुझे क्या करना है, सर्वर को स्टार्ट करना है। तो मैं जाता हूं मेरे बिन में, सर परमिशन देना पड़ेगा ना पहले? ओके, ls-ltr करता हूँ, यहाँ पे आपको फाइल दिख रही है, स्टार्टअप वाली फाइल, ये फाइल मुझे रन करनी है। और यहाँ पे मेरे एक्स परमिशन नहीं थी मुझे, इसलिए मैंने इसको परमिशन दिया एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मेरी एसएच फाइल है, शेल फाइल है वो, ठीक है, डॉट एसएच, जो नॉर्मल हम शेल फाइल की एग्जीक्यूट करते हैं वैसे आपको एग्जीक्यूट करना है और एंटर करना है। यहाँ पे आपको मेंशन होगा टॉमकैट स्टार्टेड, आपका ऐप टॉमकैट स्टार्टेड हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अभी मैं क्या रहेगी मेरा, देखो अभी यहाँ में सर्वर भी इंस्टॉल हो गया है, ये पार्ट भी हो गया, बिल्ड भी हो गया और प्रोजेक्ट भी हो गया, ये तीनों पार्ट मेरे हो गए। मेरा लास्ट, मेरा एंड काम क्या अभी, फाइल कॉपी करनी। फाइल को कॉपी करना। मेरी फाइल कहाँ पे है, टारगेट फोल्डर। टारगेट फोल्डर मेरी फाइल है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ,
मुझे इस टारगेट फाइल में जब पहुंचना है, मुझे जहाँ पे मेरी वार है, ओके। सर ये एक मेरी बार वार ये फाइल, गेम ऑफ लाइफ फोल्डर है, उसके अंदर एक टारगेट फोल्डर भी बना है, हाँ तो उसके भी कंटेंट एक बार दिखाएंगे क्या? यस 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 श्योर, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, CP-R, ठीक है। मुझे क्या करनी है, मेरी गेम ऑफ लाइफ ये वार फाइल जो है वो वेब एप्स फोल्डर में कॉपी करनी है। अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया है। ये चाहिए था टारगेट वाला, नहीं नहीं, इसके पीछे वाला टारगेट, मतलब मेन रिपोजिटरी जो था अपना, वो रिपोजिटरी के फोल्डर में जो टारगेट बना है, हाँ यहाँ पे। ठीक है, ये टारगेट अलग है। ओके ओके, ओके। यहाँ पे मेरी वार फाइल आ गई है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ पहले इसमें सिक्योरिटी ग्रुप में देखता हूँ मेरे पहले। ओके, 8080 मैंने किया है, कस्टम TCP 8080। अभी मैं जाता हूँ, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ, पोर्ट नंबर, गेम ऑफ लाइफ। हो गया, तो आपका ये गेम जो है ये मेरा डिस्प्ले चल गया। ओके, यस। अभी बताइए, अभी क्या आपको समझा? अभी मैंने क्या किया, मैं एक बार शॉर्ट में रिव्यू करता हूँ, शॉर्ट में। ओके, देखिए पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास सिस्टम, मेरा पूरा नया सिस्टम है और मुझे गेम को मेरी जो रेपो है उसको बिल्ड करना है। उससे लिए मैंने क्या किया, पहले बात तो मैंने 3 फोल्डर बनाए। आपको ये सब करना नहीं है तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने दूसरे वे से भी कर सकते हैं। मैंने इसमें एक बिल्ड टूल करके एक फोल्डर बनाया है, एक सर्वर बनाया है और एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद मैंने क्या किया, बिल्ड टूल में मैंने मावेन को इंस्टॉल किया और देन नेक्स्ट वन मावेन का पाथ सेटअप किया है, पाथ सेट किया। ठीक है, उसके बाद मैं गया मैं प्रोजेक्ट में, उसके बाद प्रोजेक्ट में यहाँ पे मैंने गिट क्लोन किया और यहाँ पे मावेन की कमांड चलाई, पैकेज क्लीन पैकेज की कमांड चलाई। देन नेक्स्ट वन वार को कॉपी किया। इससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इंस्टॉल किया, सर्वर को इंस्टॉल किया और इसके वेब एप्स में मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद इसके बिन में मैंने स्टार्ट किया सर्वर, और सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपका पेज लॉन्च हो गया। समझे आपको? यस सर। सर वो जो आपकी गिट रेपोजिटरी है गिट हाँ, हाँ। अकाउंट में,
वो आपने प्राइवेट करी हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, सर उसका पाथ हमें शेयर करेंगे, क्योंकि जो हमने कल डाउनलोड की थी ना, हाँ तो हाँ बिल्ड नहीं हो रहा है उसका, तो हमने कोई और रिपोजिटरी यूज की है। ओके। सर वो बिन में स्टार्टअप कमांड फायर करने के बाद क्या किया फिर से एक बार दिखाइए ना। दोनों भी देता हूँ। ये बेसिक है, जिससे मैंने रेपो क्लोन किए ना, ये बेसिक मेन वाले रेपो है। यस। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे आप? सर वो बिन में स्टार्टअप कमांड फायर करने के बाद क्या किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। बिन में देखो, बिन में स्टार्टअप कमांड करने फायर करने के बाद मैंने 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टअप कमांड फायर किया। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, कॉपी किया, मैं गया वेब एप्स में, उसका पाथ लिया, और जहां पे मेरी वार फाइल थी, मेरी वार फाइल कहां पे है, यहाँ पे मेरी वार फाइल है। अभी मैं कहां पे हूँ वार फाइल के लिए, ये फुल लोकेशन पे हूँ। ये इस लोकेशन में मैंने क्या किया, कॉपी कमांड चलाई, ये वाले कॉपी कमांड। इससे क्या किया मैंने, ये वार फाइल वेब एप्स फोल्डर में ला के रख दी। तो अभी मैं जाऊंगा वेब एप्स फोल्डर में, देखिए मैं गया वेब एप्स में गया, मैं LSFLT किया, तो मेरी वार फाइल यहाँ पे आ गई। समझा? यस सर, थैंक यू। सर ये वार फाइल हमने माविन इंस्टॉल किया, इसकी वजह से क्रिएट हो गई क्या? क्या माविन वार फाइल पहले से थी क्या हाँ उसमें? हाँ हाँ, गेम वार ऑफ फाइल पहले से नहीं होती है। माविन हमने बिल्ड करने के तो बाद बिल्ड किया, उसके बाद ही वार फाइल बनती है। ओके। तो अभी हमारा पूरा ये हो गया कंप्लीट। अभी आपको दिखाता हूँ कि लॉग कहाँ से देखने हैं, इसके लॉग देखने हैं। तो अपाचे में जाओगे आप, अपाचे में यहाँ पे लॉग करके फोल्डर होता है लॉग, इसमें जाओगे, CD लॉग करोगे, एंटर। ये प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है आपका, रेपो यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है, जो हमने किया था वो डिप्लॉय हो गया, वो खत्म हो गया। ये मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, अभी कंफ्यूज मत कीजिए, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो खत्म हो गया, वो हो गया, गेम आपका डिप्लॉय हो गया। अभी उसके लॉग देखने के लिए मैं क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ls-ltr, हमेशा लॉग देखने के लिए आपको लॉग देखने हैं तो catalina.out करके एक फाइल होती है, इस फाइल में हमारे लॉग मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, उस फाइल को टेल करना है। टेल 100f करता हूं मैं, catalina.out, जितने भी मेरे लॉग्स हैं अभी, वो सारे लॉग इससे मैं देख सकता हूँ। ठीक है, डेटा सर्वर अपाचे में हम लोग गए, गेम ऑफ लाइफ हमने डिप्लॉय किए हैं, यहाँ पे देखो फिनिश आ गया है। ये देखो गेम ऑफ लाइफ इनिशियलाइजेशन हुआ, कंप्लीटेड हुआ इसने। हमने देखो यहाँ पे गेम मैप की है, हैंडलर के थ्रू मैप किया है। क्या किया है, मेरी गेम ऑफ लाइफ रेपो को मैंने मैप किया है, URL पे गया। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे मैप हमारे जो भी हमारे है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर पूछेंगे कि आफ्टर डिप्लॉइंग आवर प्रोजेक्ट और मॉड्यूल, सो इफ आई वांट टू find some mistake or my status or log, so how it can be possible? So you आपको बोलना है कि catalina.out, it's a main file to verifying and checking the logs. Okay, okay, yes. तो अभी इसको मैं हिस्ट्री करके आज फिर से इस कमांड भेजता हूँ, ताकि आप इसमें आज फिर से ये फायर कर सको। ओके सर ये माविन का रिमोट रिपोजिटरी कौन सा होता है सर? माविन का
रिमोट रिपोजिटरी माविन का रिमोट रिपोजिटरी कहाँ पे होता है? लोकल हाँ, रिपोजिटरी होता है और सेंट्रल रिपोजिटरी होता है। रिपोजिटरी हमने बनाया ना सर्वर में टॉमकैट का। हाँ सर, तो और नेक्सस वगैरह वो आर्टिफैक्टरी वो क्या है सर? नेक्सस वो रिमोट रिपोजिटरी की टाइप है। अभी हमने यहाँ पे टॉमकैट यूज किए हैं। आपको अच्छा अगर नेक्सस करना है तो नेक्सस कर सकते हैं, वो अलग है, अलग। और हर एक कंपनी ओके का